आज हम अपने इस वीडियो में परामर्श के बारे में बताएंगे, जिसको काउंसलिंग कहते हैं इंग्लिश भाषा में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अगले वाले वीडियो में मैंने निर्देशन बताया था, आप निर्देशन के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको परामर्श के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए परामर्श क्या है। परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क में आने पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या का हल करने के लिए दिया गया सहयोग परामर्श होता है। ठीक, आशय यह है स्टूडेंट्स कि जब किसी एक व्यक्ति की कोई समस्या होती है, वह जो है कि समझ नहीं पाता है, तो वह दूसरे से सलाह लेता है। ठीक, वह समझता है, तो वही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। ठीक, परिभाषा इसकी देख लीजिए। इसकी परिभाषा जो है कि मारियस के अनुसार दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद परामर्श कहलाता है। मारियस महोदय कहते हैं, जब दो व्यक्ति होते हैं और एक जो है कि परामर्शदाता होता है और एक परामर्श प्राप्तकर्ता होता है, तो वहाँ पर जो परामर्श चाहने वाला व्यक्ति है उसकी कुछ समस्याएं होती है जो कि वह अकेले में सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे व्यक्ति से अपनी समस्या को हल करने के लिए जाता है और दूसरा व्यक्ति उसे कुछ जो है कि मदद करता है, इस समस्या को हल करने के लिए कोई सहयोग देता है, तो वह क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है परामर्श के प्रकार। परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके जो प्रकार हैं वह इस प्रकार हैं, आप देख लीजिए। पहला है निदानात्मक परामर्श। पहला क्या है? निदानात्मक परामर्श। इसमें निदानात्मक में क्या होता है? जब व्यक्ति की कोई सामान्य परेशानी हो और उसको औपचारिक ढंग से पता करके उसकी समस्या को हम उस पर अपनी राय देते हैं, उसको खत्म करने के लिए उसे सलाह देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है, निदानात्मक परामर्श कहलाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श। तो मनोवैज्ञानिक परामर्श में क्या है? मनोवैज्ञानिक परामर्श में है कि जहाँ पर हम अपने मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उसकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वह मनोवैज्ञानिक परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श में स्टूडेंट्स, जिसमें जो है कि हम यह बताते हैं कि छात्र को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उनको अपने सब्जेक्ट का क्या चुनाव करना चाहिए, उनके शिक्षा दीक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे जब हम उसे सलाह देते हैं, ऐसा जब उसे हम जो है कि परामर्श देते हैं, तो वह शैक्षिक परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट है सामाजिक परामर्श। तो सामाजिक परामर्श में क्या होता है? समाज, जैसे आप लोग जानते हैं, विद्यालय जो है कि द्वितीय इकाई है समाज की। ठीक, और परिवार जो है कि प्रथम इकाई है समाज की। तो यहाँ पर हम छात्र को जो है कि सामाजिक कार्यों के बारे में बताते हैं और समाज में किस तरीके से मुझे रहना चाहिए, सामाजिक क्या रूढ़ियाँ हैं उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि वह समाज अपने आप को क्या कर सके? समायोजन कर सके। तो ये सामाजिक परामर्श है। फिर क्या है? नेक्स्ट है पांचवा व्यवसायिक परामर्श। व्यवसायिक परामर्श क्या होता है स्टूडेंट्स? व्यवसायिक परामर्श में हम यह करते हैं, जब उसके व्यवसाय से संबंधित हम उसे बताते हैं, तो वह क्या कहलाता है? व्यवसायिक परामर्श कहलाता है। व्यवसायिक परामर्श में उसके सब्जेक्ट को लेकर, उसके विषय को लेकर और उसकी शिक्षा दीक्षा को लेकर, चुनाव, उसके विषय के चुनाव को लेकर, उसके करियर के चुनाव को लेकर जब हम परामर्श देते हैं, तो यह जो है कि व्यवसायिक परामर्श कहलाता है। अब परामर्श के उद्देश्य, इसके जो उद्देश्य हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ न
हर कार्य के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, उसी प्रकार से परामर्श के भी उद्देश्य हैं। तो परामर्श का जो पहला उद्देश्य है वह समस्या का हल करना है। यहाँ पर समस्या का जो है कि हल करना है। दूसरा है विकास करना, ताकि व्यक्ति का विकास हो। तीसरा है कठिनाइयों से निपटना, ताकि व्यक्ति जो है जिस भी कठिनाई में हो उससे निकल सके, उसे हम ऐसे बौद्धिक परामर्श देते हैं। फिर चौथा है चुनौतियों के लिए तैयार रहना, हमेशा जो है कि आने वाली जो चुनौतियां हैं, घटनाएं हैं, उससे जो है कि तैयार रहना। तो अब हम नेक्स्ट देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि वर्तमान समस्या को ख़त्म करने के लिए परामर्श की महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा क्या है, विशेष योग्यता। जब व्यक्ति को उस विषय में विशेष योग्यता नहीं होती है तब भी वह परामर्श लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, अब हर व्यक्ति को हर चीज़ थोड़ी पता है, तो वह जो है कि उसे कोई विकार संबंधी आ जाता है उसके शरीर में, तो वह उस विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलता है, तो वह उस पर जो है कि उसे राय देते हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके। तो ऐसे जो यह जो है विशेष योग्यता की भी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है उत्तरदायित्व का। हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व होता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चौथा है मानसिक एवं संवेगात्मक विकास का, कि जिससे वह अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे और अपने संवेगों को भी इक्वल बनाए रखे। इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। परामर्श इसमें सहयोग देता है। अब परामर्श की जो विधियां हैं उसको भी आप जान लीजिए। परामर्श की मुख्यतः जो है कि 2 विधि बताई गई हैं। एक पहला है व्यक्तिगत विधि, दूसरा है सामूहिक विधि। व्यक्तिगत विधि में जब हम किसी एक व्यक्ति को परामर्श देते हैं अकेले, तो वह व्यक्तिगत विधि कहलाती है। और सामूहिक विधि में जब हम कई लोगों को एक साथ समूह में बैठा के कोई चीज़ बताते हैं तो सामूहिक परामर्श कहलाता है। हाँ, यहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह सत्य बात है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परंतु परामर्श एक महत्वपूर्ण अंग है। हम यह कह सकते हैं कि जो है कि निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग जो है कि परामर्श है। ठीक, बगैर परामर्श के निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए निर्देशन और परामर्श में अंतर स्टूडेंट्स। तो निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, इसमें देखिए निर्देशन की प्रक्रिया में उच्च तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि परामर्श में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक एवं छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है निर्देशन में, लेकिन परामर्श में बहुत ही अनिवार्य है। इसमें विषय विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें विषय विशेषज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। यह सामान्य प्रक्रिया है, परामर्श एक विशिष्ट प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्ति केंद्रित होता है, परामर्श क्या है, समस्या केंद्रित। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है निर्देशन व्यक्ति केंद्रित होता है, लेकिन परामर्श क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें निर्देशन देने वाला किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, वह बता सकता है। लेकिन परामर्श में क्या होता है, इसमें प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन परामर्श में ऐसा नहीं है। परामर्श में हम तर्क वितर्क, बहस, प्रश्नों उत्तर, साक्षात्कार के आदि के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। ठीक, तो यह इसके जो है कि विशेष अंतर है। तो हमारे इस वीडियो में बस स्टूडेंट्स इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें।